हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पे फिजिक्स प्रैक्टिकल में जो लॉजिक गेट वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे परफॉर्म करना होता है। बेसिकली इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना कोई ग्राफ आपको प्लॉट करना होता है, बस आपको लॉजिक गेट को वेरीफाई करना होता है। ये मैं आईआईटी रुड़की की आईआईटीज की एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है वर्चुअल लैब करके, उसमें आप सारा कुछ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो मैं आपको पहले इसका थ्योरी समझाता हूँ, कैसे यहाँ पे आपको थ्योरी में लिखना होता है। तो थ्योरी क्या है, बेसिकली इसका यहाँ पे लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं मेनली 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे जो है वो 6 टाइप के लॉजिक गेट्स के बारे में बात करनी है। एंड और नॉट, नेंड, नॉट और एक्सॉर के बारे में वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट के बारे में। देखो करना क्या क्या होता है, आपको पहले एंड गेट की डेफिनेशन लिखनी होती है, सर्किट डायग्राम बनाना होता है, ट्रुथ टेबल बनानी होती है। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्रुथ टेबल है। एंड गेट जो होता है उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसे बनाना और उसके सामने ऐसे करना। दो इनपुट इसके अंदर दिए जाते हैं ए बी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनपुट जो होता है वो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है वहां पे ऑन। ठीक है, अब यहां पे अगर देखो बेसिकली इसका एंड का मतलब होता है 1 into 2। ठीक है, सो 1 into 2 यानी कि 0 into 1 करना होता है। ऑलवेज आपको जो आउटपुट मिलेगा वो A into B मिलेगा। अगर मैं 0 0 दोनों कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0 मिलेगा। 1 0 कर देता हूं तो भी 0 मिलेगा। 0 1 कर देता हूं तो भी 0 मिलेगा। 1 1 करता हूं 0 मिलेगा। यानी कि आप दोनों इनपुट सिग्नल को अगर ऑन रखोगे तभी आपको वहां पे इनपुट आउटपुट में ऑन मिलेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आपको 0 मिलेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिकली इसका होता है मेनली यहां पे ये जो है वो यहां पे क्या हो रहा है, इसका यहां पे बेसिकली एक सेकेंड, मेनली यहां पे जो होता है इसका सर्किट ये होता है। ठीक है, अब सर्किट के अंदर क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। सर्किट्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं। इनपुट हम यहां से दे रहे हैं ट्रांजिस्टर, यहां पे हमने यूज किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इनपुट दे रहे हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है स्विच की तरह काम करना। ये स्विच हम पूरा परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का काम हो गया, यहां पे स्विच की तरह काम करना। अब यहां से हमने इनपुट में क्या दिया, 0 दिया और यहां से भी 0 दिया। देखो दोनों में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। और यहां से अगेन क्या हो रहा है, रजिस्टर आगे ग्राउंड हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने यूज किया। दो ट्रांजिस्टर यूज किए, दो रजिस्टर यूज किए। इसके इनपुट में आपको क्या मिलेगा, दोनों मल्टीप्लाई होके मिलेगा। दोनों में करंट पास नहीं हो रहा है, दोनों में करंट पास ही नहीं हो रहा, तो यहां पे ट्रांजिस्टर के इस वाले और इस वाले साइड के अंदर आगे करंट पास ही नहीं होगा, मतलब वो 0 हो जाएगा। जब मैं एक में करंट पास कर दूंगा और एक में नहीं करूंगा तो भी यहां आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें करंट पास नहीं करता इसमें करता हूं तो भी ये 0 हो जाएगा। जब तक कि दोनों में करंट को पास नहीं करोगे तब तक कि आपको यहां पे आउटपुट ऑन नहीं मिलेगा। होता कैसे है ये, थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखो थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान लेते हैं इसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, एक सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट में ये देखो सर्किट है आपके पास में, ये पूरा सर्किट है। सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी को हम कर देंगे इससे कनेक्ट। ठीक है, ये बैटरी है, ये हो गई इससे कनेक्ट। अब क्या करेंगे, यहां से स्विच ऑन कर देंगे, दो ट्रांजिस्टर लगे। स्विच ऑन करने से देखो जहां जहां ग्रीन दिख रहा है ना, वहां वहां तक अब अपना करंट पहुंच चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनपुट जो है उसको करेंगे ऑन। स्विच नंबर सेकंड, ए इनपुट है, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। ऑन ग्रीन हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1। अब ये हो जाएगा 0। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लगा रखा है। एलईडी वापस सर्किट वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा, उसको आपको सर्किट वायर को एलईडी में कनेक्ट करना है। अभी एलईडी नहीं चल रही है, मतलब अभी भी करंट यहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को ऑफ कर देता हूं, इस वाले स्विच को ऑन कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां तक आ गया लेकिन करंट आगे नहीं जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी भी एलईडी हमारा ऑन नहीं हो रहा है, आगे वाला पूरा सर्किट अभी भी हमें उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, दोनों को ऑफ रखते हैं तो पूरा ऑफ है ही है। अब मैं दोनों को ऑन कर देता हूं तो यू कैन सी एलईडी ग्लो करने लग गया। एलईडी ग्लो करने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट अब सब में से फ्लो होने लग गया। तो ये होता है एंड गेट, पूरा वेरिफिकेशन इससे आप कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये देखो एंड गेट का आप यहाँ पे आउटपुट रख के वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट 1 दिया, इसमें भी आउटपुट 1 दिया और यहाँ पे आउटपुट आपको 1 मिलेगा। चेक करेंगे तो ये करेक्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं 0 लिख दूंगा तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखो इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं अब इधर इधर 0 लिख देता हूं और आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा, यस चेक कर सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। ये वेबसाइट आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जाके आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे इसके बारे में। नाउ अब चलते हैं वापस थ्योरी में। थ्योरी में अब बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास में आता है पूरा एंड हमने पढ़ लिया, एंड का पूरा यहाँ पे हो गया, ये इसका सर्किट डायग्राम। अब आता है और गेट। और गेट के अंदर क्या होता है भैया, और गेट के अंदर आपको
ए प्लस बी होके मिलता है, आउटपुट ऐड होके मिलता है। ठीक है, ऐड होके मिल रहा मतलब क्या, यहाँ पे मैंने वन वन किया, इधर वन मिल जाए, टू नहीं मिलेगा, ऐसे टू नहीं होता, वन और टू बाइनरी नंबर सिस्टम है, 0 1 2 ही होता है। ठीक है, 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, अगेन ये क्या हो जाएगा 1। बेसिकली ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे, ये आप ऐसे समझ सकते हो इन जनरल, अगर समझना ना तो ये ऐसे समझ सकते हो। ये ऐसे लगा है और यहाँ पे मान लो कहीं बल्ब लगा है। अब क्या कर रहा हूं मैं, पहले वाले स्विच को ऑन कर देता हूं तो भी बल्ब ग्लो होगा, दोनों को ऑन कर देता हूं तो भी ग्लो होगा, मतलब दोनों में से एक वाला ऑन, एक वाला होगा तो ग्लो हो जाएगा। ऊपर वाला जो था ना, और के अंदर क्या होता था, और के अंदर स्विच ऐसे लगे थे, और के अंदर स्विच ऐसे लगे थे। अब अगर दोनों स्विच ऑन होंगे तभी तो ग्लो करेगा ना बल्ब, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है बेसिक। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 0 होने पे 0 रहेगा, लेकिन मिनिमम एक अगर ऑन है तो सर्किट पूरा ऑन हो जाएगा। इसका देखते हैं सर्किट कैसे बन रहा है। सर्किट बनने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखो आप यहाँ पे, व्हेन बोथ इनपुट्स आर एट लॉजिक 0, लो स्टेट, दोनों 0 हो जाएंगे, दोनों डायोड 0 हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली लगा होता है सिंपल सा डायोड। इस सर्किट में क्या लगा होता है, दो डायोड, डायोड में स्विचिंग हो रहा है, स्विच लगा रहे हैं, दो डायोड को आप पैरेलल में लगा, दो डायोड, एक डायोड ऑफ है एक डायोड ऑन है, तो करंट आगे फ्लो हो जाएगा। दोनों ऑन है तो भी फ्लो हो जाएगा, दोनों में से एक भी ऑन है तो भी करंट फ्लो हो जाएगा, और आउटपुट में आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके, यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में बात करना है। एक सेकंड है ना। हाँ, क्या करना है, सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट हो गया और मैं सिंपल सा सर्किट दे रखा है, दो डायोड लगे हैं। ठीक है, अभी तक करंट जो है वो किधर जा रहा है, किधर, अभी तक करंट कहीं पे भी नहीं जा रहा। स्विच 1 को ऑन किया तो एलईडी ग्लो होने लग गया, क्योंकि डायोड में से करंट फ्लो होने लग गया। इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, देखो ये वाला सेकंड वाला ग्रीन हो गया, 1 हो गया तो भी एलईडी ग्लो कर रहा है। दोनों को ऑन कर देंगे अगर तो भी एलईडी ग्लो कर रहा है। ये होता है और गेट। इसके अंदर क्या होता है, आपको 1 1 या मतलब मिनिमम एक अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 है, इसका मतलब दोनों में से आपको ऐड करना होता है। वहां पे सिग्नल्स जो होते हैं, इनपुट सिग्नल्स वहां पे ऐड हो रहा है, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। नाउ बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं थ्योरी में। हम यहाँ पे एक सेकेंड, नेक्स्ट गेट हो जाएगा हमारा नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो क्या होता है, देखो नॉट गेट के अंदर क्या होता है, जैसा आपको आउटपुट दे रहे हैं इनपुट में, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। नॉट गेट में अगर मैं यहाँ पे 0 ऑफ कर रहा हूं तो वहां पे ऑन मिलेगा, और ऑन कर रहा हूं तो ऑफ मिलेगा। ये सर्किट किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से बना होता है। ट्रांजिस्टर उल्टा काम करता है। हमने इसको ऑन किया है, यहाँ पे ऑन करने पे क्या हो रहा है, ऑफ हो जाएगा, ऑफ करने पे ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है, और इस ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यूज किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जो है इसके यहाँ पे सर्किट डायग्राम के बारे में। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। क्या ध्यान रखना है, एक सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में, और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। और एक सेकंड, राइट थोड़ा स्लो चल रहा है ना। ओके, बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो ये नॉट गेट हो जाएगा। नॉट गेट में क्या हो जाएगा, वही ट्रांजिस्टर लगा होगा। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो ये देख सकते हैं आप, ये बैटरी हो जाएगा। एक सेकेंड, साइड थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, नाउ अब देखो, ये बैटरी है आपके पास में, ये पूरा सर्किट है, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा है और बीच में एलईडी लगा है। तो क्या करना है, यहां से इस बैटरी को पहले कनेक्ट कर देंगे, स्विच को कर दिया ऑन। अब स्विच ऑन होने पे स्विच हो जाएगा यहां से ऑन। ठीक है, अब स्विच यहां से ऑन था तो क्या हो रहा है, देखो दो इनपुट लगे हैं, दो इनपुट लगे हैं, तो क्या होगा, पहला जब इनपुट, एक सेकेंड यार, ओके, तो क्या हो रहा है, हमने स्विच सेकंड वाले, मेन आउटपुट हमारा, मेन इनपुट हमारा ये है, इनपुट हमारा ऑफ है, तो ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। और जो मैं अगर इसको ऑन कर दूंगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। आपस में इसको 0 कर दूंगा तो ये यहाँ पे लाइट ऑन हो रही है, और इसको ऑन कर दूंगा तो ये मतलब उल्टा चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे रजिस्टर, अगर इस ट्रांजिस्टर में अगर मैं इस वाले इनपुट को मैं 0 कर देता हूं तो लाइट चालू है, रेड कलर की लाइट एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। जो मैं इसको ऑन करूंगा यहाँ पे एलईडी ग्लो ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये पूरा इसका होता है सिस्टम। करंट यहां से वापस चल के इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इधर इधर हो जाएगा, पर यहाँ पे सर्किट इसका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये होता है इसका वेरिफिकेशन। ओके, नाउ बढ़ते हैं वापस आगे, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, एंड हो गया, नॉट हो गया, अब हो जाएगा एंड। एंड क्या हो जाएगा, बेसिकली एंड के बारे में बात करते हैं। देखो एंड क्या है, एंड, एंड हो गया ना, नॉट हो गया, नैंड की बात करते हैं। ओके, नैंड में क्या होगा, अच्छा मैं थोड़ा बता देता हूं। नैंड में यहां पे एक होगा एंड लगा उसके आगे, और उसके आगे लगा होगा नॉट। यानी कि यहां से मैंने क्या किया, यहां पर तो एंड है, यानी कि यहां पर तो होगा मल्टीप्लाई ए इंटू बी, फिर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे 0 और 1 किया, तो यहाँ पे 0 और जस्ट इधर आ जाएगा 1, यानी कि 0 0 करने पे ये हो जाएगा 1। फिर इधर देखो मैं यहाँ पे दोनों जगह कर देता हूँ 0, तो ये 0 और इधर आ जाएगा अगेन 1। फिर बात करते हैं यहाँ पे 1 1 कर दिया मैंने, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एंड का मैंने मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0। देखो 1 1 है तो 0। ये कहता है कि अगर दोनों सेम है, अगर देखो अगर दोनों 1 1 है, दोनों ऑन स्टेट में है, तो आपका एलईडी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। 0 0 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। 0 1 0 है तो भी आउटपुट में 1 मिलेगा, और 0 0 सॉरी 1 1 दोनों है ना, तो वो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किट आप याद रखो। एंड के आगे नॉट लगा दिया है, ठीक है। सिमिलरली एंड के आगे नॉट लगा देने से आपका ये वाला सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बात करते हैं सर्किट के डायग्राम के बारे में। सर्किट को हम यहाँ पे सिमुलेट करके देख लेते हैं, एंड इस सर्किट का सिमुलेशन हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट में क्या लगा होता है, सर्किट में भी अब आपको बता देंगे। सर्किट में यहाँ पे सिंपल सा लगा होता है, दो इनपुट होता है, एक एंड और उसके आगे लगा होता है नॉट गेट। एंड के अंदर क्या होता था भैया, एंड के अंदर 2 ट्रांजिस्टर थे, नॉट के अंदर 1 ट्रांजिस्टर होता था। तो वही हो रहा है यहाँ पे 2 और 1, 3 यहाँ पे टोटल ट्रांजिस्टर होंगे। ठीक है, अब देखो कैसे लगे होंगे, यहाँ पे देखो ये साइड, तो यहाँ पे क्या लगा हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। अगेन स्विचिंग कैसे हो रही है, देखो मेनली ट्रांजिस्टर का काम यहाँ पे क्या है, रजिस्टर से। तो क्या हो गया, बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, ये वाला स्विच अगर मैं ऑन कर देता हूं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑन हो रहा है, यानी कि स्विच ऑन करना, दोनों 0 हैं, दोनों 0 है, उस कंडीशन में भी लाइट ग्लो कर रही है। एक को ऑन कर देंगे तो भी लाइट ग्लो कर रही है, इसको ऑफ कर देता है, इसको ऑन कर देता है तो भी लाइट ग्लो हो रही है। अगर मैं दोनों को ऑन कर दूंगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। दिस इज द नैंड गेट। एक एंड लगा होता है, उसके आगे नॉट लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में यहाँ पे नैंड हो गया, फिर आएगा यहाँ पे नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे नैंड हो गया, अब ये रहा नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर क्या होता है, ये एक्सोर हो गया, एक सेकंड, ये नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर क्या होता है, देखो ये इसका सिंबल होता है, एक लगा होता है और गेट, एक सेकंड, एक लगा होता है यहाँ पे और गेट, ये होता है यहाँ पे, एक सेकंड है ना, ये होता है यहाँ पे और गेट, और गेट के आगे लगा होता है नॉट गेट। यानी कि नॉट गेट का काम है उसका नेगेशन करना, जो आ रहा है उसका उल्टा करना। तो एंड के अंदर क्या, नॉर के अंदर सॉरी और के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो 1 1, तो क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, ये इसका उल्टा 0 कर देगा। तो देखो जहां 1 1 है, यहाँ पे नीचे 1 1 लिखा है, ये उसका 0 हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे 0 1 करता हूं, यहाँ पे 1 आएगा, दिए 0 0 है और यहाँ पे 0 मिल रहा, तो वो उसका 1 कर देगा। तो एक ही कंडीशन में ये ऑन होगा, जब दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तब वो ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लास्ट वाले के साथ में उसी एक्सोर को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोर में क्या, अच्छा इसका सर्किट देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर भी कैसे लगे हैं, देखो ट्रांजिस्टर भी कैसे लगे हैं, एक ट्रांजिस्टर इधर, एक ट्रांजिस्टर इधर। इधर से आप देखो ये वाला जो सर्किट बन रहा है ना, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड, इस सर्किट के अंदर यहां पर हो क्या रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर इधर से साथ में कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, देखो अलग से कनेक्शन हो, बाकी सब में कनेक्शन ऐसे नहीं थे, कनेक्शन में डिफरेंस है, और ये इसका टेबल मिलता है। दोनों ऑफ होंगे तब लाइट ग्लो करेगा, अदरवाइज लाइट ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट क्या होता है, ये एक्सोर गेट होता है। एक्सोर गेट के अंदर ये इस टाइप का होता है, इनपुट जो होता है, जो भी आप यहां पे दे रहे हैं उसका जस्ट उल्टा मिल जाए, एक्स और गेट। तो क्या होता है यहाँ पे एक्स और गेट यहाँ पे बना होता है। तो मेनली क्या होता है, यहाँ पे ए इनपुट दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, क्या होता है उसका और गेट। पहले तो ए प्लस बी होता है, बेसिकली एक सेकेंड, ए ऐसे नहीं होता, सेकेंड ये ऐसा होता है। ठीक है, देखो ए बी, फिर क्या होता है यहाँ पे ए का बार होता है, बार मतलब उसका नेगेशन, फिर यहाँ पे होता है बी का बार। फिर क्या करना होता है, ए और बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बार, सॉरी इसके साथ इसके साथ में ए बी बार, और ये होता है बी ए बी बार हो जाएगा, और बी ए बार हो जाएगा। फिर इनका क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, वो आपको यहाँ पे वैल्यू देता है। ठीक है, और इसका जो सर्किट होता है, ये पूरे, इसके लिए मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे और अच्छे से आपको मैंने पूरा अच्छे से बोर्ड पे पूरा समझा रखा है। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सर्किट होता है, और इसको हम थोड़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं। नाउ इसके वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले नॉर गेट के वेरिफिकेशन के बारे में। नॉर गेट में क्या होता था, अगर दोनों, है ना, नॉर गेट की बात करते हैं, नॉर गेट में क्या होता था, दोनों अगर 0 हैं तो वो चलेगा। ठीक है, तो देखो नॉर गेट में सी सर्किट है नॉर गेट का, और नॉर गेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे भी, एक सेकेंड, ये बैटरी कनेक्ट हो गई, स्विच को ऑन किया, लाइट नहीं चालू हो रही है, एक स्विच ऑन किया, नहीं चालू हो रही है, दोनों स्विच ऑन करेंगे, लाइट नहीं चालू हो रही है। क्या करना है आपको यहाँ पे, जब एक सेकेंड लाइट चालू हो ही नहीं रहेगा किसी केस में, एक सेकेंड, नॉर गेट है ना ये, नॉर गेट में क्या हो जाएगा, बैटरी कनेक्टेड है आई थिंक। देखो नॉर गेट में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो जस्ट उसका उल्टा, मैं बात इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करता हूँ। देखो ट्रुथ टेबल जो होती है ए बी,
ठीक है, ए बी हो गया, इसका क्या करना, एडिशन करना, 1 1 1 और उसका हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1 0, ये भी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये और की कंडीशन है, और को वापस क्या कर देगा, नॉट में कन्वर्ट कर देगा, 0 0 रहेंगे तो ये लाइट चलेगा, ठीक है, 0 0 रहेगा तो यहाँ पे आएगा 0 और उसको कर देगा 1, दोनों को यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा, एक सेकंड, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों को हमने ऑफ कर दिया, फिर ये देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ओके ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन साइड, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों ऑफ है तो करंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये है यहाँ पे नॉर गेट। तो ऐसे आपको वेरिफिकेशन करना होता है, बहुत सिंपल है, बस आपका ट्रूथ टेबल बनाना होता है, डी मॉर्गन थ्योरम भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना होता है। डी मॉर्गन थ्योरम बेसिकली क्या होता है, दो तरह की थ्योरम होती है, यहाँ पे ए बी और बी इंटू ए ना, कि आपको बेसिकली कोई भी गेट दे सकता है, उस गेट को वापस वेरीफाई करना होता है। तो डी मॉर्गन जो थे उन्होंने यहाँ पे अपने उसमें वेरीफाई किया था, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ डी मॉर्गन थ्योरम ने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बेसिकली डी मॉर्गन थ्योरम में आपको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड वेट। तो डी मॉर्गन में आपको कोई भी गेट दिया जा सकता है, यानी कि बेसिकली नैंड से लाइक नॉट से जो होता है नैंड बनता है, ये सब हम जानते हैं, और डी मॉर्गन के अंदर आपको वेरीफाई करना होता है, कोई भी गेट दे रखा होता है आपको, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम्स के वेरिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, okay, कोई भी गेट आपको दे, जैसे ये डी मॉर्गन क्या कहता है, देखो अगर मैं a प्लस बी का बार करता हूं तो वो a बार इंटू बी बार के इक्वल होगा, आई थिंक यहाँ दिखने होगा, यहाँ देखो a प्लस बी का अगर मैं बार कर देता हूं, यानी कि उसका नॉट कर देता हूं, तो वो बेसिकली a बार इंटू बी बार, a बार और b बार दोनों जो है उनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। या फिर इसी टाइप से अगर मैं a इंटू बी बार करता हूं तो वो बेसिकली a प्लस लाइक ए बार प्लस बी बार के इक्वल होगा। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम को भी आपको वहां पे वेरीफाई करना, तो बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या लो, ए प्लस बी को लो, उसका 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 उल्टा कर दो, फिर क्या करो, इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाओ और इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाओ, यानी कि ए बार इंटू बी बार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और हो रहा है, क्या कर रहा है पहले, और हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो क्या करो, और ले लो, उसका क्या कर लो, नेगेशन कर लो, उसका बेसिकली नॉट कर दो, उसका जो भी सिग्नल आ रहा है उसको उल्टा कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को पहले उल्टा करके फिर उनका एंड ले लो, बिल्कुल सिंपल है। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और में ऐड होता है। तो ये था पूरा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया एंड गेट, पूरे गेट्स के बारे में। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।